छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। लेकिन आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जी का वायनाड में दिया वो स्टेटमेंट, किसकिनी लेफ्ट एक्टिविस्ट ने उनका दफ्तर आके तोड़ फोड़ किया था। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं, और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्या क्या करते हैं। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE, आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे। टीम ओरे का यह दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं, उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये फेक पेटिशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पेल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है, और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और मैं आपको एक उदाहरण से ये बता देती हूं। ये फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था। ये तो झूठ हो गया कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, आप राहुल जी पर बेकार का आक्षेप लगा रहे थे। अब ये और भी सिनिस्टर प्लॉट है, ये और भी डेंजरस है। ये कैसे होता है, और इसी में इजराइल के इस फर्म का रोल भी सामने आता है कि कैसे ये डिसइंफॉर्मेशन एक बड़े सुनियोजित तरीके से फैलाई जाती है। आप सबको याद होगा उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड, उसने सबकी रूह हिला दी थी। जो हुआ वो सर्वथा गलत था। राजस्थान की सरकार ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया और तुरंत
बहुत बड़ा एक और भी बड़ी घटना होने से बचाया। लेकिन आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जी का वायनाड में दिया वो स्टेटमेंट, किसकिनी लेफ्ट एक्टिविस्ट ने उनका दफ्तर आके तोड़-फोड़ किया था। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। वहां से वो स्टेटमेंट काटा गया, उसको उदयपुर से एसोसिएट किया गया और उस मामले को तूल पकड़ाया गया। और इस मामले को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद और उनके मंत्रीगण थे। जब पर्दाफाश हुआ तो ट्वीट्स डिलीट हुए, लेकिन असलियत यह है कि इस तरह का नैरेटिव एक आतंकी घटना को लेकर समुदायों में विषाक्त फैलाने पर हो रहा था।